नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। यहाँ से चौथा पारा शुरू हो रहा है और ये पारा सूरह आले इमरान की आखिरी 109 आयात और सूरत उन्निसा की इब्तदाई 23 आयात पर मुश्तमिल है। तो इसमें 14 रुकू हैं। यहाँ से इस बात का बयान है कि मोमिनीन से सदक़ात कबूल किए जाएँ, बशर्ते कि महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करते हैं और गोश्त खाते हैं, हालांकि मिल्लत इब्राहीमी के अंदर ये हराम है। आपका दावा है मिल्लत इब्राहीमी पर होने का, तो इसका जवाब ये दिया गया कि इन चीज़ों को याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ऊपर हराम किया था। तो अगर तुम सच्चे हो तो तौरात के अंदर ये हुक्म दिखाओ। जो मिल्लत इब्राहीमी पर होने के दावेदार हैं उनको तो खाना काबा हज के लिए आना चाहिए था, जबकि तुम नहीं आते हो। फरमाया कि जो यहाँ आने की ताकत रखता हो, यहाँ बहुत सी निशानियाँ और मकाम इब्राहीम है, वहाँ दाखिल होने वाले को अमन मिल जाता है। अहले किताब से कह दो तुम अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हो और दूसरों को भी रोकते हो। और फरमाया कि मोमिनीन को चाहिए कि वो इन यहूदियों की बातों के अंदर ना आए। रुकू नंबर 2 और रुकू नंबर 3 का खुलासा ये है कि मोमिनीन को हिदायत दी गई है कि दीन इस्लाम को मजबूती से थाम लें, आपस की गिरोहबंदियाँ छोड़ दें। और इसमें 3 मसले बयान किए गए हैं। नंबर 1, सारी उम्मत मुबल्लिग है। नंबर 2, यहूद अपने फ़र्ज़ मनसबी को तर्क करने की वजह से अपने मकाम से गिर गए। नंबर 3, मुनाफिकीन से कता ताल्लुक़ कर लो। बहसीयत उम्मत ये फ़र्ज़ है कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करें। जो लोग फ़र्ज़ मनसबी को भुलाकर अमवाल व औलाद में मुनहमिक हैं, ये चीज़ें उन्हें अज़ाब इलाही से नहीं बचा सकती। और मुनकर काम जो हैं उनमें कुफ्र व शिरक, बिदआत, रसूम, फिस्क व फुजूर और हर किस्म की बदअखलाक़ी और नामाकूल बातें शामिल हैं। और फिर उनको रोकना भी कई तरह से होगा। कभी ज़ुबान से रोका जाएगा और कभी हाथ से रोका जाएगा और कभी कलम के ज़रिए से रोका जाएगा। रुकू नंबर 4 के अंदर ग़ज़वा उहद के बाज़ हालात का ज़िक्र है। ग़ज़वा बदर की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि इस मार्का के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मदद की थी। अगर तुम सब्र और तक़वा इख्तियार करोगे, उहद के अंदर भी तुम्हारी अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। रुकू नंबर 4 का खुलासा ये भी बनता है कि ग़ज़वा बदर की कामयाबी का राज कुफ़ार और मुनाफिकीन से अलहदगी ही था, इसीलिए तबाय में इस्तकामत थी। रुकू नंबर 5 के अंदर ईमान वालों को सूद खाने से मना किया गया। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और फरमाया कि जो लोग खुशी में, तकलीफ़ में माल खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, मुआफ़ करते हैं, यही लोग मुहसिनीन हैं। फरमाया कि अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह का ज़िक्र करो, इस्तिग़फ़ार करो। जो अपने गुनाह पर इसरार नहीं करते, ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत है। फरमाया जंग उहद में जो मुसलमानों को नुकसान हुआ था उस पर गम मत खाओ। अगर तुम कामिल ईमान पर रहे तो फ़तह तुम्हें ही हासिल होगी और वक्ती नाकामी से दिल बर्दाश्ता ना हो जाओ। रुकू नंबर 5 का खुलासा इस्लाह लग़ज़श और वाक़या उहद है। रुकू नंबर 6 के अंदर फरमाया कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो जाएं या वैसे ही विफ़ात पा जाएं, फिर भी तुम्हें दीन से नहीं फिरना चाहिए। मौत का वक्त मुकर्रर है। उहद में आपकी शहादत की गलत खबर पर तसल्ली दी जा रही है।
अंबिया के साथियों ने कुफ़ार से जंगें की, फरमाया वो कभी सुस्त नहीं हुए बल्कि अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते रहे, तो लिहाजा अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। और फरमाया कि जो ग़ज़वा उहद में भाग गए थे, अल्लाह ताला ने उनकी गलती को भी माफ़ कर दिया है। रुकू नंबर 7 के अंदर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मौला है, अगर तुम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। ग़ज़वा उहद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा कर दिया था। तुम अपनी गलतियों से मैदान छोड़कर भाग गए थे और जो सहाबा मैदान में खड़े रहे उन पर ऊँग तारी कर दी गई। जिन लोगों ने इस मौके पर गलती की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुआफ़ फरमा दिया। रुकू नंबर 7 से ये सबक मिला कि उहद की शिकस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का नतीजा है। रुकू नंबर 8 के अंदर फरमाया कि काफरों की तरह मौत से न घबराओ, अगर मर गए या कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सब इकट्ठे किए जाओगे, और जिन उमूर में वही नाजल ना हो उन उमूर में सहाबा से मशवरा करते रहिए। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, उसकी मदद ही से तुम गालिब हो सकते हो। अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, तुम में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जो तुम्हें कुरानी आयात सिखाता है, तुम्हारा तज़किया करता है। और फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, तुम उनको मुर्दा मत कहो, वो अपने परवरदिगार की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रुकू नंबर 8 का खुलासा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों के शराज़े मुंतशरा को बड़ी खूबी के साथ जमा फरमाया। रुकू नंबर 9 के अंदर फरमाया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं बावजूद के ज़ख्म खुर्दा हैं, ये लोग अजर अज़ीम के मुस्तहिक हैं। ये लोग दुश्मनों के इकट्ठा होने से नहीं डरते बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अबू सुफियान कह गया था कि तुमसे बदर के मकाम पर लड़ाई होगी। मुसलमान वहाँ पहुँचे लेकिन कुफ़ार वहाँ नहीं आए। मुसलमानों ने खूब तिजारत की, कुफ़ार की कोशिशों पर मुसलमान रंजीदा न हुए। काफरों की कोशिशें आखिरत में भी किसी काम नहीं आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुफ़ार को मोहलत हम इसलिए देते हैं ताकि इनके गुनाह और ज़्यादा हो जाए। रुकू नंबर 10 के अंदर यहूदियों की अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी और इस पर उनके लिए जहन्नम के अजाब का जिक्र है। फिर फरमाए यहूद की नीयत और ख़राबी ये है कि ये लोग अहकामात की तामील में हीले बहाने करते हैं। नबियों को झुटलाना इनका पुराना मर्ज है, लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रंजीदा ना हों। मोमिनीन से फरमाया कि तुम्हारी जानो माल से आजमाइश की जाएगी, इज़गारी और सब्र हिम्मत के काम हैं। इसके बाद यहूद के इल्म को छुपाने के मर्ज का जिक्र है। यहूदी इस पर खुश न हों, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। रुकू नंबर 10 के अंदर जिन अमराज यहूद का जिक्र है, मुसलमानों को इससे एहतराज लाजमी है, यानी बुखल और कितमान इल्म, कितमान हक। रुकू नंबर 11 के अंदर एक खुदा परस्त जमात का जिक्र फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कायनात की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, गुनाहों से बचते हुए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करते। और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत और किताल किया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और उनके लिए बड़ा सवाब है। आखिर में मोमिनीन को हिदायत की कि सब्र का भरपूर मुजाहरा करो, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो, तुम ही कामयाब होगे। यहाँ से सूरत उन-निसा शुरू हो रही है जो कि मदनी सूरत है और इसके 24 रुकू हैं, 176 आयात हैं। इस सूरत में अहकाम क़राबत को ख़ास तौर पर बयान किया गया है। क़राबत की पासदारी, यतीमों और वारसों के माल की निगहबानी तकवा के बगैर मुश्किल है, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत को तकवा से शुरू फरमाया।
رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچو، اس نے تمہیں یکجان سے پیدا کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، اور ازواج میں اگر انصاف کر سکو تو 4 شادیاں کر سکتے ہو، یتیموں کے مال کا اچھی طرح انتظام کرو، جب وہ ہوشیار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور ان کا مال ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ اگر تم فقیر ہو، یعنی تم اگر نادار ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو تو تم ان کے مال کی نگاہ بانی کرنے کے عوض بقدر ضرورت ہی خرچ کر سکتے ہو۔ رکوع نمبر 12 کے اندر ناجائز مال کی درآمد کی روک تھام کی گئی۔ رکوع نمبر 13 کے اندر میراث کے احکام بیان کیے ہیں کہ مرد کو جو اولاد میں سے ہے عورت سے دوگنا ملے گا، اور 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کو تہائی ترکہ ملے گا، اگر لڑکی ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، اگر مرنے والا صاحب اولاد ہو تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اگر ماں باپ میں سے اولاد نہ ہو تو ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ میراث کی تقسیم قرض ادا کرنے، تجہیز و تکفین اور وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ شوہر کو بیوی کا آدھا ترکہ ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہ ہو، اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو 4واں حصہ ملے گا، جبکہ بیوی کو شوہر کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ترکے کا 4واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ملے گا۔ رکوع نمبر 13 کے اندر مال کی درآمد کا صحیح قانون بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 14 کے اندر بتایا گیا کہ عورتوں کو ادب سکھانا بہت ضروری ہے، لیکن ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر زنا ہو جائے تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اور جب موت کا یقین ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور زبردستی عورتوں کے وارث مت بنو اور انہیں تنگ نہ کرو، عورتوں کے مہر یا اس کا کوئی حصہ ضبط کرنے کی کوشش نہ کرو۔ رکوع نمبر 14 کے اندر ازواج کی کمزوریوں کی اصلاح کی گئی ہے اور ان کے عیوب کی اصلاح کا قانون بتایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی بہن، ساس، سوتیلی بیٹی اور بہو سے نکاح کرنا، اور اسی طرح ان تمام میں سے کسی 2 کو اکٹھے نکاح میں جمع کرنا منع ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا طرز معاشرت اختیار کیا جائے کہ جس سے اخلاقی خرابیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔